जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने। दिल्ली के जाने माने ट्रांसपोर्टरों ने किया दिल्ली परिवहन विभाग के दफ्तर का घेराव। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ भीड़ में देख सकते हैं, अभी मैं उनका बयान भी सुनवाऊंगा। दोस्तों, देश के जाने माने ट्रांसपोर्टर जैसे कि सब्बरवाल जी हो गए, सहगल जी साहब हो गए और भी अन्य ट्रांसपोर्टरों ने यहाँ पर आकर अपनी अपनी परेशानियां बताई और उनका हल निकालने की कोशिश की। मेरी सब्बरवाल जी से बात हुई, उनका इंटरव्यू लिया, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आखिर इन सभी को यहाँ पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? दोस्तों, दिल्ली सरकार के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इनको जानकारी मिली कि दिल्ली के अंदर 1 नवंबर से कुछ गाड़ियाँ नहीं चल सकती। इसी की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने परिवहन विभाग का घेराव किया और दोस्तों, अपनी जो परेशानियाँ थीं वो कमिश्नर साहब को बताई। क्या क्या वो परेशानियां थी और उनका आखिर हल क्या निकला, तो आइए जानते हैं सब्बरवाल जी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ राजपुरा अथॉरिटी में और हमारे साथ में मिस्टर सब्बरवाल जी मौजूद हैं और अभी हम जानेंगे यहाँ पे कि आखिर इनको यहाँ पे क्या क्यों आना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी मात्रा में जो वाहन चालक हैं और वाहन मालिक हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आखिर दिल्ली सरकार ने ऐसी क्या घोषणा कर दी जिससे ये परेशान हो गए और यहाँ पे इनको आना पड़ा। अभी कमिश्नर साहब से इनकी मीटिंग हुई थी, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये बताइए आप लोग यहाँ पे आए, क्या कारण था यहाँ पे आने का? देखिए, 26/10 को जो सर्कुलर दिल्ली सरकार ने निकाला उसमें कुछ एम्बिग्यूटी थी, डाउट्स थे। इन्होंने बोला कि CAQM के ऑर्डर का हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और CAQM का ऑर्डर ये कहता है कि विद इन NCR कोई बस डीजल की यूरो 4 नहीं चलेगी 1/11/23 से। हमने माना उस बात को, सरकारी आदेश है, हम उसका पालन करेंगे। हमारी समस्या ये थी कि हमारी जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियां हैं जो डीजल पे हैं, यूरो 3 यूरो 4 हैं, वो चलती NCR के बाहर है। उनको तो उल्टा NCR में चलने की मनाही है और NCR से बाहर चलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी छूट मिली हुई है। हमारा मुद्दा ये था कि आप अपने एनफोर्समेंट स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस को ये क्लैरिटी दें कि हमारी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियां जो दिल्ली से मनाली, दिल्ली से उदयपुर, NCR से बाहर टर्मिनेट होती है, उनको ट्रैप ना किया जाए, उनके साथ कोई इस ऑर्डर की आड़ में लूट खसोट ना की जाए। शहजाद आलम साहब ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना, उस समस्या का समाधान हमें साथ के साथ जो दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार क्या जो दिल्ली NCR वाली गाड़ियां उन पर रोक लगाई थी या जो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियां हैं? नहीं, उन्होंने रोक लगाई थी दिल्ली NCR की गाड़ियों पे। अच्छा। लेकिन गाड़ियों का उसमें कैटेगरी डिफाइन नहीं की गई थी, सेगमेंट नहीं क्लियर की गई थी। तो उसमें हमारी समझ में यह बात आ रही थी कि ट्रैफिक पुलिस और इन्फोर्समेंट स्टाफ गलतफहमी में भी, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग में, इसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियों को भी कवर ना कर दे। कोई मनाली जा रहा है उसको बंद कर दे, कोई बिहार से आ रहा है उसको बंद कर दे। तो इस बात की क्लैरिटी को लेके हम आए थे, वो क्लियर अब हमें कर दिया गया। अब ये चीज क्लियर हो गई है, जो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियां हैं उन पे कोई रोक टोक यहाँ पे दिल्ली आने में और यहाँ से सवारी ले जाने में NCR में नहीं चलेंगे। लेकिन जो दिल्ली NCR परमिट है जो NCR उसमें ऑल इंडिया भी है, उसमें ऑल इंडिया भी है, जो NCR में लोकल काम करते हैं उनको वो रोक दी गई है। तो अभी आप कमिश्नर साहब से मिले थे तो वहाँ आपने कुछ मीटिंग की है, वहाँ पे क्या हुआ? हमने उनको पत्र दिया, उस ज्ञापन को उन्होंने पढ़ा, समझा। ये एन IAS ऑफिसर, उन्होंने बात को माना कि CAQM के ऑर्डर में ये चीज तय है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ी जो NCR के बाहर चलती है वो इसमें तो हमारे साथ में सोनी भाई साहब भी मौजूद है। सोनी भाई साहब हर समय ट्रांसपोर्टरों के साथ और ड्राइवरों के हितों के लिए हमेशा काम करते आए हैं, तो आज यहाँ पे आने का क्या कारण था? आने का कारण हम सब भाइयों के साथ, हम तो हमेशा इनके साथ रहे, क्योंकि एक ये मुश्किल घड़ी थी भाई, रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया था दिल्ली के अंदर। तो कल की फरमान जारी कर दी है और भाई साहब सब्बरवाल साहब मिले, लूथरा साहब मिले कमिश्नर साहब से और उनकी समस्या हल हो गई। क्योंकि अगर ये समस्या हल नहीं होती, इनके लिए भी दिक्कत थी, ड्राइवरों के लिए भी दिक्कत थी, रोटी रोजी का सबसे बड़ा भयंकर संकट पैदा हो गया था। आप ये बताओ, किसी ने माता वैष्णो देवी से आना हो या माता वैष्णो देवी जाना हो, कहीं भी जाना हो, पूरा टूरिस्ट परमिट का इनका वो नहीं था। अब ये क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या दिल्ली सरकार ये सोचती है कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ गाड़ियों से ही होता है? इसका और कोई कारण नहीं है? मतलब पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्या गाड़ियों से ही होता है? जब देखो, सरकार परसेंटेज क्लियर करे ना, इनकी पॉलिसी गंदी है, सबसे बड़ी बात है। क्या पाया अभी तक सरकार? कोई पॉलिसी गंदी है इनकी। मेरा नाम श्यामलाल गोला है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया लग्जरी बस यूनियन का। और आज हम स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से मिलने के लिए आए थे कि CAQM के ऑर्डर जो था उसमें कुछ भ्रांतियां लग रही थी ट्रैफिक पुलिस के लिए और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए, जिसको आज उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने क्लियर करके ये कहा है कि AITP पे जो बसें होंगी, जो बसें दूर दराज से आ रही हैं, उनको नहीं रोका जाएगा।
इसके लिए उन्होंने आदेश ट्रैफिक पुलिस को करने की भी बात करी है और अपने डिपार्टमेंट से भी 3 बजे मीटिंग करने के लिए बात की है। तो हमारी जो असमंजसता थी, जो परेशानियां थी, वो लगभग हमारी दूर हो गई है और हम विश्वास करते हैं सरकार से भी, सरकार को इस विश्वास दिलाते हैं कि इस तरीके का कोई भी प्रारूप होगा, कोई भी काम होगा, हम सरकार के साथ काम करेंगे, चाहे वो पोल्यूशन को लेके हो, चाहे वो सरकार दिल्ली सरकार की साफ सफाई को लेके हो। हम धन्यवाद करते हैं परिवहन आयुक्त का। तो बस दोस्तों, यहाँ पे आने का कारण यही था कि जो भी वाहन चालक थे, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियां चलाते हैं, उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, जो अब उनकी क्लियर हो चुकी है। तो बस अब इस वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।